बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे तो आज हम बात करेंगे सादिया अमीन के सवाल पे, लेकिन इस तरह के बहुत सारे सवाल वक्तन फ़क्तन मुझे मिलते रहते हैं। ये उन बेटियों की तरफ से और उन बच्चियों की तरफ से होते हैं कि जो 8-10 साल की उम्र में किसी कज़न के हाथों, किसी जानने वाले के हाथों या किसी बिल्कुल करीबी या कभी कभी अपने उस्ताद के हाथों भी अपनी इज़्ज़त गंवा बैठती हैं। इनमें इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं होता, इनका गुनाह भी नहीं होता। इनमें से बेशतर वो बच्चियाँ जिनको इस बात का इल्म भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। सम टाइम वो डर के, सम टाइम खौफज़दा, सम टाइम लिहाज में, और सम टाइम जो दूसरा है वो बदमाशी से या एक थ्रेट के साथ। एक तो वो गुनाह कर रहा होता है, डाका डाल रहा होता है, साथ साथ ये डरा रहा होता है कि मैं तुम्हारी माँ को या तुम्हारे बाप को बता दूंगा कि तुम्हारे साथ ये हुआ। और उस लम्हे इनमें से कोई बच्ची ये नहीं सोचती कि जब ये बताएगा तो कोई बाप या कोई भाई या कोई ख़ानदान भी तो ऐसा नहीं होता कि जो नामर्दों का हो। ऐसी बात सुनने के बाद कोई ये कहे कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ये किया, तो आगे उनका हाथ नहीं उठेगा, और जो उनके हाथ में चीज़ आएगी उसके सर पे नहीं दे मारेंगे, वो ज़िंदा बच के वहाँ से जाएगा कैसे। लेकिन ये थ्रेट ऐसी होती है कि उसके बाद गलती बाकायदा मुसलसल होने लगती है। और जब फिर बच्चियाँ ये बड़ी होती हैं तो इनको अंदाज़ा होता है कि हमारे साथ क्या क्या होता रहा। सादिया ने कहा कि सर, अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए जब वो 9 साल की हो और उसे इस बात का इल्म भी ना हो कि ये सब गलत है, जब वो बड़ी हो तो उसे एहसास हो, अब वो डर और खौफ को कैसे दूर करे। इसी तौर पे सदफ़ ने एक सवाल किया है, उज़मा ने सवाल किया है, और लुबनन का सर माशाल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, वेरी रियलिस्टिक और आप लॉजिक के साथ, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो आपकी सिंसेरिटी है और ट्रुथफुलनेस है, जो हम लड़कियों को आप हिफाजत के नुक्ता निगाह से समझाते हैं। महताब ख़ान ने कहा कि अख्तर भाई जितना भी समझाएं, इन लड़कियों को जो बात समझ नहीं आती जब तक इनके साथ कोई प्रैक्टिकली वारदात ना कर जाए। जब गलत हो जाए तो कहती हैं हाँ ये गलत था, वालिदैन सही कहते थे, सर ठीक कहते थे। खान साहब, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। इंसान गलती इंसानों से ही होती है और इंसान ही उस गलती का उपाय करते हैं, हल निकालते हैं। ये जो बच्चियाँ मुझसे बार बार पूछती हैं कि ऐसा हो जाए तो उसका क्या किया जाए, बेटा इसी के लिए अल्लाह ने आपको मेरी तरफ रेफ़र, आपके दिल में ख्याल आता, मुझसे रब्ता करते हो फ़ोन से, व्हाट्सएप से, इसी के लिए काउंसलिंग की जाती है। और ये वो दुख होता है, ये वो दर्द होता है, ये वो राज होता है जो समटाइम आप अपनी सगी वालदा के साथ नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको वहाँ से सपोर्ट मिलने का इम्कान ना हो तो फिर आप उनकी निगाहों में गिर जाते हो। इनफैक्ट जैसे आप बड़े होते हो, यूनिवर्सिटी पहुँचते हो, कॉलेज पहुँचते हो, जॉब में, तो अब आपको अंदाज़ा होता है कि यस इट हैज़ हैपन्ड। अब इस माजी को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ इसकी मुरम्मत की जा सकती है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। उनके लिए एक वर्जिशें होती हैं, पूरा 1 माह, 1 से लेकर 1.5 माह तक कॉन्जेक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं, वो मैं बताता हूँ। फिर एक मेडिसिन होती है, वो इस्तेमाल के लिए दी जाती है। इसी तौर पे जो सबसे अहम होता है कि ख़ुद आप अपने दिल से एहसास गुनाह को निकालते हो, और अगर खुदा न खास्ता कहीं आप उसमें रहे तो फिर आप तौबा करते हो। पिछले दिनों एक ख़ातून अपनी वालदा के साथ आई और उन्होंने बैठ के जो जुमले कहे, मैं सिर्फ वो जुमले आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सर, मेरी ज़िंदगी, मुझे लगता था कि गुनाह के तले दब के यानी मैं मर जाऊँगी और कभी इस एहसास से निकल नहीं पाऊँगी। आपके पास मैं जब जब आई, आपने मुझे एक पाकीज़ा लड़की के तौर पे ट्रीट किया। ना कभी आपकी आंखों में ताना था, ना कभी आपके लफ्ज़ों में कुछ शिद्दत का जैसे कुछ जुमला होता है जो बेइज्जत करने वाला हो। और उन सारे सेशंस के बाद मुझे लगता था हर दफ़ा मैं अपनी इज़्ज़त और एतबार के मामले में एक दर्जा बुलंद हो रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह नो आई एम फीलिंग वेल। अब मैं नई ज़िंदगी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और न सिर्फ मैं बल्कि मेरी नस्ल भी इंशाअल्लाह इस बात की टेक केयर करेगी। पर जो अगली बात उसने कही, खातिन हज़रात, ये कई लाख पे भारी थी। उसने कहा, मेरा रब आपकी औलाद को, आपकी बेटियों को सदा अपनी हिफाजत में रखे और उनकी नस्लें भी किसी गलती से, कोताही से, किसी ऐसे खौफ से कि जो बच्चियों को मार देता, उससे बचाए रखे। व्हेन शी वाज सेइंग ऑल दिस, तो मेरा दिल अंदर से लिटरली ऐसे रब के सामने जुड़ा हुआ था, और मैं सोच रहा था कि मेरी खुशबख्ती अब देखिए
कि जितनी सिंसेरिटी के साथ आप सोचते हो और दूसरों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते हो, द शर्त कंट्रीब्यूशन की है। इफ़ यू आर, आप लोगों को रिपेल कर रहे हो, आप लोगों को स्नब कर रहे हो, आप लोगों को शर्मसार कर रहे हो, चाहे दीन के नाम पे करें चाहे समाज के नाम पे करें, अगर आप उनको घटिया बना रहे हो और उनके लिए जीने का रास्ता नहीं निकाल रहे, तो इसका मतलब है लोगों के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन इट्स अ बिग ज़ीरो। आप जब तक ज़िंदगी वो योर लाइक अ बोझ है ज़िंदगी पे, और जब आप ज़िंदगी से चले जाओगे तो फिर आपके वो सारे कर्म, वो सारे काम, वो सारी नेकियां जो जगह जगह पूरे मुल्क में फैली हुई होंगी, मुल्क से बाहर भी फैली हुई होंगी, इसलिए कि ये मखलूक खुदा वो थी कि जिनके ज़ख्मों पे, अच्छा ये जो रूह का ज़ख्म होता है, इस पे फाहा रखने के लिए शायद अल्लाह ने कोई ख़ास तरकीब रखी है। हर आदमी के पास वो फाहा होता भी नहीं है, और जो ख़ास तौर पे करीबी रिश्ते होते हैं इनके पास तो बिल्कुल नहीं होता। ये कुछ ही अरसे के बाद आपको शर्मसार करने लग जाते हैं, ताने देते हैं। जिन्हें कोई बात हुई, आपने उनसे कोई फेवर मांगी, किसी मौजू पे आपने ज़रा उनकी बात ना मानी तो ऐसा वो टका के जैसे तेल में भिगो के मारा जाता है, वो वाली कैफियत। और उस वाले में लड़का हो तो वो भी नहीं सह सकता, बच्चियों को तो अल्लाह ने वैसे बड़ा नर्म और नाजुक और जज्बात के मामले में भी कमज़ोर बनाया होता है। इस हवाले से जो आखिरी आज का सवाल है वो उज़मा जबीन का है, दिलचस्प सवाल है। उन्होंने कहा, सर क्या लड़कियों को खुद अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, खुद करने का तो तकल्लुफ़ ही नहीं करना चाहिए। आप ये चाहते मैं ये जवाब दूँ, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए कोई बंदा रख लेना चाहिए जो आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, या कोई लड़की रख लेनी चाहिए जो आपकी इज़्ज़त को सेफ गार्ड करे। अल्लाह के बंदो, चीज़ आपकी है, कीमत उसकी आप जानते हो, उसका मज़ा आपने लेना है, उसकी इज़्ज़त को एंजॉय आपने करना है, और उस इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ भी आप हो। वो आप ही के जिस्म के साथ, आप ही के रूह के साथ वो जुड़ी हुई है, तो कोई और उसकी क्यों हिफाजत करेगा? और अगर आपकी निगाहें ऐसे लोगों को नहीं पहचान पाते, देखिए मैंने धीरे धीरे पिछले 20-25 सालों में लोगों को उनकी निगाहों से, उनके माथों से, इवन उनकी चिक से, उनके होंठों से पहचानना सीखा। और इसमें शायद 19-20 कभी हुई हो, वरना ऐसा कभी नहीं होता। किसी की आंखें कनिंग हों, किसी की आंखें गुनाह से और गुनाह के लज़्ज़त से भरी हुई हों, और कोई आंखों में श्रूड हो, और कोई आंखों में एरोगेंट हो, और कोई वैसे कंपोज हो के कुछ भी पोज करने की कोशिश करे, पर जो कुछ वो होता है उसके चेहरे पे 110% होता है। अगर हमको ये बात समझ आ जाती है, आपको क्यों नहीं समझ आती? लोगों ने धीरे धीरे इनमें से एक एक लाइन का मतलब निकाल लिया है, एक एक पोर का मतलब निकाल लिया है। तो आपको लोग, क्लास फेलो या अजीज़ या रिश्तेदार, चाहे वो किसी भी नाम से हो, उनकी समझ आने में कितनी सदियां लगेंगी। उन सदियों के बाद में फिर भी तो रोना है, फिर भी तो जाके ये कोई ना कोई किसी पर इल्ज़ाम धरना है। तो बेहतर है पहले से अपनी प्रायोरिटी तय करें, और अपने आप की हिफाजत खुद से कभी नहीं होती जब तक आप अल्लाह को अपनी हिफाजत में साथ शामिल नहीं करते। जब हम घर से निकलते हैं, दुरूशी पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, चारों कुल पढ़िए, अपने आप पे फूंकिए, और फिर कहिए, ऐ मेरे मौला, मैंने तेरा कलाम पढ़ा। और ये ऐसे ही आपने किया जैसे आप ऊँट के घुटने बांधते हैं हिफाजत के लिए, फिर अल्लाह के सुपुर्द करते हैं कि सर नो आई एम कन्विंस्ड, और अब मैं जाने लगी हूँ, अब आपके हवाले। इतना मैं कर सकती थी, आगे कमज़ोर जान हूँ, बहुत सारे बदबख्तों के आगे ना लड़ सकूँगी और ना उनके साथ कोई दलील से मुकाबला कर सकूँगी। तो वहाँ आपने मुझे ताकत और कुव्वत के साथ मुझे बचाना, वो बचा लेगा आपको। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।